नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं यह कमेटी चौक के मनाज़िर हैं। लोग और पुलिस आमने सामने हैं। शैलिंग जारी है इस वक्त। आप देख सकते हैं लोग डटे हुए हैं, यहाँ पर हिलने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये आप देख सकते हैं धुआं उड़ रहा है शैलिंग से और सामने पुलिस खड़ी हुई है। और ये पब्लिक आपको दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पर लोग भी यहाँ डटे हुए हैं और यहाँ मेरी आंखों में और मुंह के अंदर, नाक के अंदर ये जो गैस है उसकी जा रही है। तो यहाँ पर लोग फिर से एक दफ़ा चार्ज हो गए और यहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर शैलिंग बुरी तरीके से हो रही है। यहाँ पर ये रबड़ की गोलियाँ भी मार रहे हैं, शैलिंग के साथ साथ लोगों को लगी हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये आपको दिखा सकता हूँ, आप ये देख सकते हैं पीछे इस वक्त पुलिस जो है वो खड़ी है। यहाँ लोगों के हाथों नहाते लोग हैं और यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत बगैरत है जी, इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है जी हमें जी। हम इनसे तंग आ गए, खुदा की कसम है, हमारी आंखें देख लें, हमें देख लें। ये हुकूमत के सताए हुए हैं हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे खान को रिहा करें और हमें भी सुकून दे और इस पिंडी को भी सुकून दे, ठीक है ना। जब तक हमें ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये खराब है ना। देखे ना, वो शैलिंग कर रहे हैं, इतनी जहरीली शैल तो कोई इसराइल वालों ने, फलस्तीन वालों ने नहीं किए होंगे इतने जहरीले शैल जितने इन्होंने हम पे कर दिए। हालांकि हमारा मुल्क है ये देखें, हालतें देखें। सुबह से हम आए हुए हैं इनके पास। नाज़रीन फिर से जारी हो गई है, आप देख सकते हैं इस वक्त शैलिंग और आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर जुल्म, लोग भाग रहे हैं शैलिंग से डरते हुए। लेकिन फिर जो है लोग, हम ये देखें, ये आप देख सकते हैं सामने पुलिस वाले और लोगों के दरमियान ये मैच जारी है। लोग डर नहीं रहे हैं, रोड़े मार रहे हैं पुलिस को। पुलिस का किरदार जो इस वक्त बिल्कुल इसराइल और इंडिया की पुलिस जैसा भी है, जाती कर रहे हैं ये। इंशाल्लाह आज हम नहीं रहेंगे, आज ये नहीं रहेंगे। आज फैसला है, आज यही वक्त है, हमने खान को बाहर निकालना है इंशाल्लाह। हमें नहीं दे रहे, हमने हर हाल में पुरअमन रहना है, पुरअमन होकर एहतजाज करना। अपने लीडर की एक कॉल पे एहतजाज पे हम निकले हैं, ठीक है। ये हमें पुरअमन रहने नहीं दिया जा रहा। हर 2 मिनट बाद थोड़े से 2 कदम आगे बढ़ते हैं, लगत बाग की तरफ शरेंगे मार रहे हैं, सीधे सीधा फैर मार रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी का जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, हमारे मुल्क का ही नुकसान है। हम ये नहीं चाहते मगर ये मजबूर कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा लोगों के अंदर जज्बात है और यहाँ से भी आपको दिखा सकते हैं, इस साइड पे बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है। यहाँ पर अभी काफिले आ रहे हैं इस एहतजाज के अंदर। लोग पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने नहाते लोगों पे, यानी इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, रोड़ा भी पत्थर भी नहीं है, तो रबड़ की गोलियां फेंकी जा रही हैं इन पे और शैलिंग हो रही है। और इस शैलिंग से बचने के लिए लोगों ने क्या कहेंगे आप? ये भाईजान इंसानों को छोड़े, ये जानवरों को भी नहीं छोड़े, पूरा परिंदों का बाजार है। सारे के सारे शैल मारे हुए हैं, उन परिंदों का क्या कसूर है? चलें, वो उनका तो कोई नहीं ना, वो बेजुबान जानवर है। तो इनके लिए चाहे पहाड़ में सारा पाकिस्तान, ये तो हुकूमत करना चाहते हैं, इनके लिए पहाड़ में जाए पाकिस्तान पूरा। इसी तरह वो पूरे का पूरा परिंदों का बाजार है, ये उनको भी नहीं छोड़े, बाकी क्या करेंगे ये। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं लोगों के जज्बात और लोग पूरी तरह डटे हुए हैं यहाँ पर और आपको लम्हा बलम्हा आपको सूरत हाल से आगाह करता रहूँगा। जी नाज़रीन, ये इस वक्त मैं कमेटी चौक में खड़ा हूँ, सामने शैलिंग हो रही है और यहाँ पर मेरे पास कुछ पीटीआई के वर्कर खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? देखो, आज का जो जुल्म हो रहा है, क्या कहेंगे? पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, हमें आईनी एहतजाज करने का हक देता है, लेकिन पता नहीं ये कौन से यजीद लोग हम पे मुसल्लत हुए जो हमें एहतजाज का हक भी हमसे छीन रहे। इस तरह तो फलस्तीन में यजीद सिर्फ इस तरह जुल्म कर रहे हैं और इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, उसके पैरोकार पाकिस्तान पे भी मुसल्लत हो गए और पाकिस्तान नहीं हो रहा है। उससे ज्यादा जुल्म तो ये नाज़रीन देखें, ये जो पुरअमन मुजाहिरीन को ये एहतजाज करने नहीं दे रहे। सारे पाकिस्तानी पुरअमन एहतजाज करने निकले जो आइन हमें हक देता है, लेकिन हमें एहतजाज करने नहीं दे रहे। ये क्यों इतना जुल्म करते हैं? अच्छा, क्या कहेंगे आज का जो जुल्म है, ये पुलिस को बकायदा हुक्म दिया गया है? देखो, पुलिस एक फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, उसको ऑर्डर कहीं और से आता है, वो सबको मालूम है कि किधर से ऑर्डर आता है। ये पाकिस्तान पे बिल्कुल, मार्शाला में भी इतना जुल्म पहले नहीं हुआ, 3 बार पाकिस्तान पे मार्शाला लगा, मार्शाला में भी इतना जुल्म नहीं हुए जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसलिए हराम की हुकूमत है। हराम उसके साथ आवाम की वोट से आया ही नहीं है, तो वो आवाम का किधर से सोचेगा? ये तो जुल्म कर रहे हैं।
यहाँ लोगों के घरों के अंदर भी शैल गिरे हैं। देखो इधर छोटे छोटे बच्चे, अभी किसी के घर में आग लगी हुई थी, मैंने खुद देखा, किसी के घर पे आके गिरा था, उसके घर में आग लगी हुई थी, उसका तावान कौन भरेगा? उसके घर में बच्चे होंगे, उसको नुकसान होगा, उसको कौन? मैं अभी रास्ते से करना पुल से आ रहा था, किसी की फैमिली का इतना छोटा बच्चा मर गया रास्ते में, वो बीमार था, इन्होंने सारे रास्ते बंद किए हुए थे, एम्बुलेंस नहीं जा रास्ता सकी। बंद हुआ था और रास्ते में भी बेचारा फौत हो गया। किससे हम पूछ ले? हम तो लावारिस है। जी जी, तो हम लावारिस है, हमारा कोई पूछने वाला है कि हमारा लीडर है इमरान खान, जो हमारे आवाम का सोचा, उसको उन्होंने 1 साल से जेल में बंद किया हुआ है। अभी हमें मजबूर कर रहे हैं इस तरह करने पे कि हम पाकिस्तान के लिए वोटे और हम क्या नाम है, बगावत करें मुल्क से। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। अच्छा, ये कि पब्लिक को भरपूर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो क्यों नहीं दी जा रही, क्या वजह है? देखो ना, ऐसे लोग उस मुल्क पे मुसल्लत है, जाली लोग मुल्क पे मुसल्लत है, उनका सारे जायदाद है, पैसा सारे बाहर ममालिक में है। उनका पाकिस्तान के साथ सिर्फ इक़्तिदार में आके पैसे बनाना है, बाहर मुल्क में जाना है। उनका सिर्फ यही पाकिस्तान के साथ इतनी ही मोहब्बत है, बाकी उसके साथ मुल्क के साथ मुल्क बर्बाद हो जाए, अवाम बर्बाद हो जाए, उनका क्या लेना देना? उनका कारोबार, जायदाद वगैरह सब बाहर है। पीछे अब आप आवाज़ सुन रहे हैं, पीछे शेलिंग जारी है और ये गोलियां भी जा रही हैं, गोलियां मारी जा रही हैं इस वक्त पब्लिक को, ये गोलियां मारी जा रही हैं, आप देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे, ये गोलियां भी मार रहे हैं? हम गोली सब कुछ करने के लिए तैयार है। इमरान खान के कॉल पर हम निकलेंगे, इमरान खान हमें जो हिदायत देंगे उस पर हम पूरा उतरेंगे, पाकिस्तान को बंद भी करेंगे, हमारा आईनी हक है, हमें मारेंगे, बेशक हमें मार दे, लेकिन हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। जी, पब्लिक यहाँ पर डटी हुई है अपना एहतजाज जारी रखने के लिए। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ मैं, शेलिंग जारी है और शेलिंग के शेल यहाँ पर गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं।